हेलो जेफियंस, मैं हूं आपका जावेद सर और ये चैनल है JEFY जेफी, जावेद्स इंग्लिश फॉर यू। यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को इंग्लिश सिखाने की। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, जिनके साथ में ये प्रॉब्लम होता है। ए क्वेश्चन अराइजेस राइट बिफोर देम, एक सवाल उनके सामने आता है कि सर इंग्लिश सीखना तो है लेकिन कैसे सीखना है, शुरुआत कहाँ से करना है, हम इंग्लिश सीखने के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इंग्लिश सीख लेना ये कोई बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है। मुझे पता है यूट्यूब पर काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिनमें लिखा है कि लर्न इंग्लिश इन 90 मिनट्स, लर्न इंग्लिश इन 1 डे और 1 मंथ। चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। थिंग्स डोंट वर्क आउट दैट वे। आप लोगों को पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा और एक स्ट्रैटेजी, एक पॉलिसी बनाना पड़ेगी और उसके थ्रू आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगी। सबसे पहले ये याद रखिए, इंग्लिश आपकी मदर टंग नहीं है। आपकी जो मदर टंग है, हिंदी हो या उर्दू हो या मराठी हो या जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, वो कैसी सीखे आपने। ऐसे नहीं हुआ कि शुरू में 3 या 4 साल तक आपको कुछ नहीं आता था और एक दिन अचानक आप नींद से उठे और फ्लुएंटली आप लोगों ने आपकी मदर टंग बोलना स्टार्ट किया। चाहे उर्दू हो, हिंदी हो या फिर मराठी हो या जो कुछ भी हो, उसको आपने धीरे धीरे सीखे, स्टेप बाय स्टेप सीखे। हर रोज़ कुछ सेंटेंसेस आप लोगों ने सुने, आपके मम्मी पापा के, आपके भाई बहन के, आपके दोस्तों के, उनको आपने बोले। तो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या है, सुनना। कंटिन्यू इंग्लिश सुनते रहना इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग सुनेंगे, इफ़ यू लिसन, योर लिसनिंग स्किल्स विल इम्प्रूव। ए गुड लिसनर इज़ नेवर अ गुड स्पीकर। एक अच्छा सुनने वाला जो होता है वो कभी अच्छा स्पीकर नहीं बनता। और आप लोगों ने स्पीकर बनना है, आप लोगों ने बोलना है, तो सुनना भी ज़रूरी है आप लोगों को, नहीं तो बोलेंगे क्या। और बोलना भी ज़रूरी है डेली लाइफ के अंदर। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ऐसे नहीं हो सकता कि आज 25 मई तक आपको इंग्लिश नहीं आती थी और कल 26 मई को आप नींद से उठे और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग गए, विलियम शेक्सपियर बन गए आप। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हर रोज़ थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ मैं। उसके लिए फॉर्मूला है इंग्लिश। अब आप कहेंगे ये क्या भला है। देखिए, हम जो हिंदी, जो लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी है और मैं सिखाना चाह रहा हूँ इंग्लिश। हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी का लेते हैं हम लोग HIN और इंग्लिश का लेते हैं GLISH, इंग्लिश। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आप लोगों की रोज़ की बातचीत है उसके अंदर कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस कहने हैं। शुरू में ऐसा होगा, सपोज कीजिए आप पूरे दिन भर में 100 सेंटेंसेस कहते हैं, अगर लड़के हैं तो, और अगर गर्ल्स हैं तो 1000 पकड़ लिए या 10,000। तो जो भी सेंटेंसेस आप कह रहे हैं उनमें से कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, जो भी आप कह सकते हैं। तो मैं आज के वीडियो लेक्चर में ऐसे लगभग 30 सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो मैं, जो आप, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें ये यूज़ करना पड़ता है। तो इन सेंटेंसेस को हिंदी में ना कहते हुए हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं। अभी क्या होगा, स्टार्ट में आप लोगों की जो इंग्लिश है, हिंदी प्लस इंग्लिश, उसमें इंग्लिश सेंटेंसेस बहुत कम रहेंगे, 2%, 3%। लेकिन आप लोग अगर वीडियोस देखते रहे, सुनते रहे और उसे बोलते रहे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हिंदी सेंटेंसेस का परसेंटेज कम होगा और इंग्लिश सेंटेंसेस का परसेंटेज ज़्यादा होगा। जैसे आप आज अगर अपनी बातचीत में 5 इंग्लिश सेंटेंसेस बोल रहे हैं, तो कल हो सकता है 7 कहेंगे आप, उसके बाद 10, उसके बाद 20, और एक टाइम आएगा आप लोग ज़्यादातर बातचीत जो है तो इंग्लिश में करेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ। जनरली जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको देखिए, अगर वो टीवी पर इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो उनमें से काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो प्योर हिंदी नहीं बोलते हैं, प्योर उर्दू भी नहीं बोलते हैं, प्योर इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं। उनकी मिक्स लैंग्वेज होती है, इंग्लिश होती है। हमें उनकी कॉपी करना है, हमें उन जैसा बनना है लैंग्वेज सीखने तक, बराबर है। एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, ठीक है, कर लिया सपोज। अब समझिए, इंटरव्यूअर ने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर कल आपकी बिजीनेस क्या थी, मसरूफियत क्या थी, कल आपका दिन कैसे रहा। तो मैं जो अब रिप्लाई कर रहा हूँ वो रिप्लाई काय में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। कल सुबह मैं 5 बजे उठा एंड देन आई वेंट टू द पार्क। काफ़ी अच्छा मौसम था एंड आई वॉज फीलिंग वेल। मैं वहाँ अकेले नहीं गया, एक्चुअली माई डॉगी वॉज विथ मी। आई नेवर गो अलोन एनीवेयर। जहाँ भी मैं जाता हूँ, टाइगर, ही इज़ ऑलवेज विथ मी। मैं वहाँ गया, मैंने जॉगिंग स्टार्ट की एंड इट वॉज रियली फाइन एंड फैंटास्टिक। देखा आप लोगों ने। तो ये जो बातचीत थी, ये क्या है, ये इंग्लिश है, मिली जुली लैंग्वेज है। तो मैं आगे कोशिश करूँगा कि ये जो इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं, इंग्लिश थ्रू हिंदी, ऐसे नाम रख देते हैं इसका, चलिए, इंग्लिश थ्रू हिंदी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेली लाइफ के सेंटेंसेस पढ़ेंगे, सुनेंगे। वीडियो को आप लोगों ने देखना है बार बार, और ये जो सेंटेंसेस मैं इसमें बता रहा हूँ, इसको कोशिश करना है कि आप लोग अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ करते चलें। क्या होगा, अगर आप लोग ये पढ़ेंगे सेंटेंसेस, तो ये सेंटेंसेस आपके जहन में कहीं ना कहीं रहेंगे। और जैसे ही सिचुएशन आती है, व्हेनेवर द नीड अराइजेस, जैसे ही ज़रूरत होती है, तो अचानक ये सेंटेंसेस आपके अंदर से कहेंगे बाहर आओ, तो आपने उन्हें रोकना नहीं है।
ठीक है, आपके दोस्त हो सकता है कि हंसेंगे, आपके रिलेटिव्स हो सकता है कुछ कहेंगे, बट लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट, करने दो उन्हें जो करना है। तो अभी दोस्त तो ऐसे हैं कि हम कुछ किए तो भी हंसेंगे और कुछ नहीं किए तो भी हंसेंगे, तो क्यों ना उनका हंसना साइड में रखकर हम लोग कुछ सीख ही लें। तो आप लोगों को क्या करना है, ये सेंटेंसेस डेली लाइफ में कहीं ना कहीं बोलने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग हमारे बिल्कुल फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर, लेट द गेम बिगिन। सबसे पहला जो हमारा फ्रेज है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो है जाने भी दो, गाने दो, चलो छोड़ो। अक्सर हम लोग ये कहते हैं, कैसे कहना है हम लोगों ने इंग्लिश में, लेट गो ऑफ, जाने दो। एग्जाम्पल होगी, ही इज एन इडियट, लेट गो ऑफ, के अरे वो तो है ही बेवकूफ, जाने दो। पढ़ने का टाइम हुआ। अब सपोज आपको किसी को ये सेंटेंस कहना है, किस तरह से कहेंगे आप? सिंपल है, टाइम टू स्टडी। ये एक फ्रेज है, किस तरह से आप लोगों ने इस्तेमाल करना है? कम ऑन किड्स, टाइम टू स्टडी, चलो भी बच्चों, पढ़ने का टाइम हुआ, पढ़ने का समय हुआ। अगर कोई एक ही बात पर अड़ा है, उसे समझा रहे हैं आप, छोड़ो भी, चलो हटाओ, जाने दो, किस तरह से कहेंगे आप? कम ऑन। जैसे कि कम ऑन, डोंट टेक टेंशन, चलो भी, टेंशन मत लो, इस तरह से। अगला जो हमारा फ्रेज है, अगर किसी को आप लोगों ने ये कहना है कि मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं, तो आप कह सकते हैं केंट थैंक यू मोर। एग्जाम्पल, आई कैंट थैंक यू मोर, कि मैं किस तरह से आपको शुक्रिया कहूं, आपका शुक्रिया अदा करूं। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलने वालों को इसका पता नहीं होता है। अगर आपको 2 मरतबा पूछना है, 2 बार पूछना है क्या क्या, तो आप ये नहीं कह सकते वॉट, आपको पूछना पड़ेगा वॉट ऑल। जैसे कि आपको पूछना है कि आपने बॉम्बे में क्या क्या देखा, तो आप कहेंगे वॉट ऑल डिड यू सी इन बॉम्बे। अगर आपको बोलना है कौन कौन आया था पार्टी में, तो आप ये नहीं पूछ सकते हु केम टू द पार्टी, आपको कहना पड़ेगा हु ऑल केम टू द पार्टी। यानी जो भी आप लोगों का WH वर्ड है, वॉट है, हु है, तो उसके बाद आप लोगों ने ऑल लगाना है, तो उस WH वर्ड को 2 बार कहेंगे। अब किसी की तारीफ करना है आपको, ठीक है, आपने बच्चे को होमवर्क दिए थे, उसने काफी अच्छे से किया, आपको बोलना है ये हुई ना बात, तो आप लोग कह सकते हैं दैट्स माई, और उसके आगे जो भी है। तो जैसे अगर आपके लड़के ने होमवर्क अच्छा किया तो आप कह सकते हैं दैट्स माई बॉय, ठीक है। और आपके दोस्त ने कोई काम आपके लिए अच्छा किया हो, तो आप कह सकते हैं दैट्स माई फ्रेंड। आपको पूछना है किसी की हेल्प के लिए कि क्या मैं कर दूं, किचन में मम्मी कुछ काम कर रही है और आपको पूछना है, तो आप बहुत शॉर्टकट में इस तरह से पूछ सकते हैं मे आई, या अगर आप लोगों को बात का पूरा सेंटेंस नहीं बोलना है, या आप कह नहीं सकते, या आप कहने में हिचकिचा रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं, तो आप सिर्फ ये कह सकते हैं मे आई, क्या मैं आपके लिए ये कर दूं। अगर किसी को ये कहना है ऐसा है देखो, तो इसकी इंग्लिश होगी वेल लुक। जैसे कि अगर कोई आपको अपना दिन भर का रूटीन सुना रहा है, कोई ऐसी बात सुना रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप कह सकते हैं वेल लुक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, इस तरह से। अगले वाला है, अगर कोई आपसे रफ बात कर रहा है, आपको किसी का एटीट्यूड, किसी का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है, तो उसे किस तरह से रोकेंगे आप, किस तरह से समझाएंगे? आप उसे कह सकते हैं जरा हिसाब से, क्या होगी इसकी इंग्लिश? बिहेव योर सेल्फ। सेंटेंस क्या बनेगा आपका? बिहेव योर सेल्फ एल्स आई विल कंप्लेन। अच्छे से बिहेव करो, ELSE एल्स यानी वरना, आई विल कंप्लेन, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अगर आपको कहना है मुझसे गलती हुई, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं इट्स माई फॉल्ट, मुझसे गलती हुई, ये मेरी गलती थी, ठीक है। एक दूसरा ट्रांसलेशन इसका ये भी होगा इट्स माई फॉल्ट। सेंटेंस क्या बनेगा आपका, कैसे यूज कर सकते हैं आप? नो इट्स माई फॉल्ट, नहीं नहीं ये तो मेरी गलती थी, इस तरह से। कोई चीज देख रहे हैं आप, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई टीवी शो देख लिया आपने, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, आपको उसके बारे में अपना रिस्पॉन्स देना है, अपनी राय देना है, आप कहेंगे कितना घटिया। इंग्लिश होंगी हाउ मीन। अब देखिए ये जो वर्ड है MEAN मीन, इसका एक ट्रांसलेशन तो मतलब होता है, ठीक है, लेकिन दूसरा ट्रांसलेशन क्या होता है? घटिया। हाउ मीन, कितना घटिया। एग्जाम्पल क्या बनेगी आपकी? हाउ मीन ही इज, अरे वो कितना घटिया है, इस तरह से। अब ये देखिए काफी रेयर सेंटेंस है, काफी लोगों को इसकी इंग्लिश पता नहीं होती है कि अब हिसाब बराबर हो, ठीक है। क्या होगी इसकी इंग्लिश? वी आर इवन नाउ, वी आर इवन नाउ। एग्जाम्पल क्या होगी इसकी? आई गेव हिम अ स्लैप, मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ जड़ दिया, एंड नाउ वी आर इवन, और अब हिसाब बराबर हुआ, इस तरह से। अगर आपको ये कहना है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कोई काम है जो आपके लिए काफी आसान है, आपका दोस्त कह रहा है आपको कि भाई जरा ये मैच हमको जिता दो, आपको कहना है कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बहुत सिंपल है मेरे लिए, तो आप ये कहेंगे दैट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। क्या कहेंगे आप?
दैट्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। एग्जाम्पल क्या बन सकती है? कन्विंसिंग हिम इज ए चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। कह रहे उसे समझाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं यूं समझा दूंगा उसे। ठीक है, आपको कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, आपको उसको बोलना है कि चलो अब निकलो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से, कट ले, चलो यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, तो आप उसे कहेंगे कट एंड रन। ठीक है, सपोज आपका दोस्त आया है, आपको परेशान कर रहा है, आप उसे कह सकते हैं नाउ कट एंड रन, चलो अब निकल लो यहाँ से, अब बोर मत करो। अच्छा होगा कि, असल में ये कोई सेंटेंस के शुरू में कह सकते हैं आप। ठीक है, इसकी इंग्लिश होगी यू बेटर। आपको अपने दोस्त को कहना है कि देखो भाई, अच्छा होगा कि अब तुम इसके बाद मुझसे बात ना करो, यू बेटर नॉट टॉक टू मी। यानी ये जो फ्रेज है यू बेटर, इससे आप सेंटेंसेस स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। आप ये सेंटेंस काफी बोलते हैं, देखिए कि मुझे पक्का यकीन है, मुझे पूरी गारंटी है, फुल गारंटी है इस बारे में। कैसे बोलना है इसे? आई एम श्योर। एक सेंटेंस में मैं आपको यूज करके बताता हूँ, आई एम श्योर यू आर इनोसेंट। मुझे पक्का यकीन है कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई होगी। देखिए, जो काफी फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं तो इसमें प्रेटी भी लगाते हैं, आई एम प्रेटी श्योर। अब प्रेटी का एक मतलब तो होता है सुंदर, खूबसूरत, लेकिन एक दूसरा मतलब होता है कि काफी। आई एम प्रेटी श्योर, मुझे काफी यकीन है। ठीक है, आई एम प्रेटी श्योर यू आर एबल टू डू इट। मुझे पक्का भरोसा है, यकीन है कि तुम ये कर सकते हो। ये वाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसे क्या कहना है इंग्लिश में? हाउ डेयर यू। ठीक है, अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी कि वो कहेगा और आप उससे गुस्सा है, तो आप कह सकते हैं हाउ डेयर यू टॉक टू मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की इस तरह से। मुझे खुशी हुई, कैसे बोलेंगे आप? देखिए, छोटा सा फ्रेज है और आमतौर पे इसे पूरे सेंटेंस में नहीं भी लिखे तो चलता है। आप इतना भी कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर, बस। अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप मेरा ये काम कर दो, ये मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा, तो आप कहेंगे नो नो इट्स माई प्लेजर, कि नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, क्या होगी इसकी इंग्लिश? दो तरह से कह सकते हैं आप लोग, नाइस टू मीट यू, ये भी कह सकते हैं, या प्लेजर टू मीट यू। प्लेजर का असल मतलब होता है खुशी। सेंटेंस बनेगा आपका इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसे इंग्लिश में कहेंगे आप इन दैट केस, यानी अगर ऐसा है तो। अक्सर सेंटेंसेस के बीच में या स्टार्ट में ये आता है, कैसे बोलेंगे आप लोग? इन दैट केस शी इज इन ट्रबल। अगर ऐसा है तो वो परेशानी में है। अब ये देखिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरह से कहेंगे आप इसे इंग्लिश में, शेम ऑन यू। सिर्फ इतना भी कह दिया, पूरा सेंटेंस ना भी बनाए तो चलेगा, शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एग्जाम्पल होगी शेम ऑन यू फॉर दिस, ये करने के लिए, ये कहने के लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन हिम, उसे शर्म आनी चाहिए। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। ये क्या बकवास है, इसे कह सकते हैं आप व्हाट द हेल। ठीक है, हेल का जो एक्चुअल मतलब है वो है जहन्नम, वो है नर्क, लेकिन व्हाट द हेल, ये क्या बकवास है, ये क्या नॉनसेंस है, इस तरह से कह सकते हैं आप। कोई चीज आपके लिए अगर अनकंफर्टेबल है, आप उसे सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, ये क्या बकवास है, तुम्हें क्या करना है, इससे तुम्हें क्या। इसकी इंग्लिश क्या होगी? नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? नन ऑफ योर बिजनेस, यानी इससे तुम्हें क्या। एग्जाम्पल होगी इट्स आवर कंसर्न, ये हमारी परेशानी है, हमारी फिक्र की बात है, ये हमारा मैटर है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, कि इससे तुम्हें क्या। इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। अगर आप कोई बात कर रहे हैं, कोई बीच में आपको टोक रहा है और वो पर्सन, वो व्यक्ति, वो आदमी आपकी बात से रिलेटेड नहीं है, तो आप उसे सिर्फ इतना भी कह सकते हैं इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, कि तुम्हें इससे क्या। आपको कहना है अरे तुम तो बोलो ही मत, तुम तो खाओ ही मत, इसकी इंग्लिश क्या होगी? डोंट यू से दैट। किस तरह से कह सकते हैं आप? एग्जाम्पल है डोंट यू से दैट अगेन, तुम तो ये फिर से कहो ही मत। इस तरह से, बस बहुत हुआ। कोई चीज है जिसे आप काफी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई बात है जिसे काफी देर से सुन रहे हैं, लेकिन अब आपको कहना है कि बस बहुत हुआ। आप कह सकते हैं एनफ इज एनफ। क्या सेंटेंस बनेगा आपका? एनफ इज एनफ, आई एम गोइंग होम, कि बस बहुत हुआ, अब मैं घर जा रहा हूं। इस तरह से आपको कहना है कि ऐसे ही होना था। अगर किसी के साथ कोई चीज हुई है और
आपको कहना है कि उसके साथ ऐसे ही होना था, तो आप कह सकते हैं सर्व्ड हिम राइट। आप कह सकते हैं ही वॉज ओवर द मून, वो तो ज्यादा उड़ रहा था, सर्व्ड हिम राइट, उसके साथ तो ऐसे ही होना था। ये देखिए, डेली बातचीत में, डेली कम्युनिकेशन में हम लोग ये काफी यूज कर सकते हैं। मुझे तंग मत करो, मुझे तंग ना करो, क्या होगी इंग्लिश? डोंट बॉदर मी। बॉदर है हम, BOTHER, ब्रदर नहीं है। डोंट बॉदर मी, मुझे तंग ना करो। एग्जाम्पल होगी आई एम इल, कि मैं पहले ही बीमार हूं, डोंट बॉदर मी, मुझे और परेशान मत करो, मेरा वो मतलब नहीं था। किस तरह से कहेंगे आप लोग? आई डिडंट मीन दैट। जैसे आप कोई बात कह रहे हैं, सामने वाले ने आपकी बात का कुछ अलग मतलब ले लिया, आप वो नहीं कहना चाह रहे थे, तो आप कह सकते हैं सॉरी बट आई डिडंट मीन दैट, कि अरे भाई ठीक है, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। अगर किसी को आपने कहना है कि बुरा मत मानना, मेरी बात का बुरा मत लगने दो, तो आप कह सकते हैं डोंट माइंड। सिर्फ इतना भी आप कह दिया तो चलेगा, लेकिन आपको अगर इसे सेंटेंस में यूज करना है तो कैसे यूज कर सकते हैं आप लोग? डोंट माइंड माई रिमार्क प्लीज। रिमार्क यानी बात, मैंने जो अपनी राय दिया, अपनी ओपिनियन दिया, जो मैंने कहा, तो उसका आप प्लीज बुरा मत मानो। और आज के सेशन का हमारा लास्ट सेंटेंस है, लास्ट फ्रेज है, सी यू सून, फिर मिलेंगे। आपका दोस्त है, फ्रेंड है, उससे आपकी बातचीत हुई है, आप लोग कल मिलेंगे वापस स्कूल में, तो क्या कह सकते हैं आप लोग? सी यू सून, बाय फॉर नाउ, अभी के लिए बाय, सी यू सून, इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। इन सेंटेंसेस को आप सुनते रहिए और इन सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में बोलते रहिए। अगर कोई बोलने के लिए ना मिले तो आईने के सामने खड़े रहिए और अपने आप से कहिए थैंक यू, या व्हाट्स योर नेम, या हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन। इस तरह से क्या होगा, इंग्लिश धीरे धीरे आपकी ज़ुबान तक आएगी। सेंटेंसेस का, वर्ड्स का, इंग्लिश का जहन में होना ज़रूरी है, उसी के साथ साथ ज़बान पर होना भी ज़रूरी है। अक्सर लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होता है कि सर इंग्लिश समझ तो आ रही है, आप जो बोल रहे हैं हम लोग समझ तो लेते हैं, वर्ड्स सेंटेंसेस हमारे जहन में हैं, लेकिन ज़बान तक नहीं आते। तो ये जो ट्रैवल है आपके माइंड से, आपके ब्रेन से, आपकी टंग तक, जब आप बोलते रहेंगे तब आपकी प्रैक्टिस होगी और ये वर्ड्स, ये फ्रेजेस, ये सेंटेंसेस आसानी के साथ आप लोग कह पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। थैंक यू।